DSCJ होम क्लासेस में आप सबका स्वागत है। बच्चों, फ्रॉम टेस्टिंग टू डाइजेस्टिंग में हमने पढ़ा था कि जब हमें भूख लगती है तो हम कुछ खाते हैं, जैसे ये चपाती। ये चपाती किस चीज से बनती है बच्चों? आइए देखते हैं। हमारे घर में ये रोटी चपाती व्हीट फ्लोर मतलब गेहूं के आटे से बनती है, जिसको पहले सीव छाना जाता है और फिर नीड मीन्स गूंदा जाता है। फिर चपाती तैयार की जाती है। बच्चों, सोचने वाली बात यह है कि ये व्हीट कहाँ से मिलता है हमें? व्हीट के फील्ड मतलब खेत से। और खेत में कहाँ से आता है बच्चों? किसान बोते हैं फील्ड में व्हीट के सीड को मतलब बीज को। इसी तरह ये राइस चावल हमें पैडी फील्ड धान के खेत से मिलता है, पैडी सीड को बोकर। ये मेज मतलब मक्की मेज सीड से। और पल्सेस दालें बीन्स पीज आदि सब सीड से हमें मिलता है। बच्चों, अभी तक हमने बहुत सीड्स देखे, तो चलो आज हम इन सीड्स के बारे में पढ़ते हैं क्लास 5th की ईवीएस में। चैप्टर 3 सीड्स एंड सीड्स मतलब बीज और बीज। आओ बच्चों, सबसे पहले हम गुलामा से मिलते हैं, देखते हैं उसने क्या किया और फिर क्या हुआ। आइए देखते हैं। बच्चों, ये है गुलामा जो कि वेट मतलब इंतजार कर रहा था अपनी मौसी या खाला के परिवार का, जो उसके घर में छुट्टियां बिताने के लिए अगले ही दिन आ रहे थे। वो कजिन्स के साथ जो मजा आने वाला था और अच्छा खाना मिलने वाला था, उसके बारे में सोच रहा था। उसी समय उसकी माँ ने कहा, गुलामा, बिफोर यू स्लीप रिमेंबर टू सोक 2 स्मॉल बाउल्स ऑफ चना। गुलामा, सोने से पहले 2 छोटी कटोरी चने भिगोने रख देना। गुलामा की माँ गुलामा की बुआ मतलब फूफी के घर जा रही थी और वो अब अगली सुबह ही लौटनी थी। अब जैसे ही गुलामा चने भिगोने लगा तो सोचने लगा कि कल तो मौसी का परिवार भी आने वाला है, तो how will 2 small bowls of this be enough for 8 persons? 8 लोगों के लिए 2 छोटी कटोरी कैसे पूरी होंगी? इसलिए उसने 2 कटोरी और डाल दी और भिगोने के लिए रख दिया। अगली सुबह जब उसकी माँ आई तो क्या देखती है कि चने बर्तन से बाहर ओवरफ्लो कर रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं। माँ ने पूछा, How much did you soak? तुमने कितने चने डाले थे भिगोने को? गुलामा खुद हैरान हो गया और कहने लगा, How did that happen? माँ ने कहा, You soaked too much. तुमने बहुत ज्यादा चने भिगोए हैं। Anyway, it is good. Now I will cook half of them and leave the other half to sprout. चलो अच्छा ही है, अब मैं आधे चने पका लूंगी और बाकी अंकुरित होने के लिए रख लूंगी। I can send these to your aunt. The doctor has told her to eat sprouts. मैं इन्हें तुम्हारी चाची को भेज सकती हूँ क्योंकि डॉक्टर ने उन्हें स्प्राउट्स खाने को कहा है। गुलामा की माँ ने आधे भीगे चने एक गीले कपड़े में रख दिए और उसे स्प्राउट मतलब अंकुरित होने के लिए ऊपर टांग दिया। अब आप बताओ बच्चों, आपके घर में कौन कौन सी चीजों को पकाने से पहले भिगोया जाता है और क्यों? आप कौन सी चीजें स्प्राउट होने के बाद खाते हो? वह कैसे अंकुरित होती हैं और कितना समय लगता है उन्हें स्प्राउट होने में? क्या कभी किसी व्यक्ति या डॉक्टर ने आपसे स्प्राउट्स खाने को कहा है? क्यों? इन सभी प्रश्नों के उत्तर आप अच्छी तरह सोच करके अपनी नोटबुक पर लिखें। देखा बच्चों आपने, गुलामा ने कितने ज्यादा चने डाल दिए थे भिगोने को, जो कि बर्तन से भी बाहर आने लगे थे।
उसकी माँ ने फिर आधे चने पका लिए और आधे स्प्राउट होने के लिए रख दिए। आप जानते हो बच्चों कि स्प्राउट्स बहुत पौष्टिक होते हैं, उन्हें आप सबको खाना चाहिए। स्प्राउट्स कैसे बनते हैं, आइए एक एक्सपेरिमेंट द्वारा समझते हैं। Take some चना and 3 bowls. हम कुछ चने और 3 बाउल्स मतलब कटोरी लेते हैं, 1, 2 और 3. Put 5 चना in the first bowl and fill it up with water. पहली कटोरी में 5 चने डालते हैं, 1, 2, 3, 4 और 5 और इसे पानी से भर देते हैं। Put a damp piece of cloth or some cotton wool in the second bowl. दूसरे में गीला कपड़ा या रुई रखना है, हम यहाँ रुई रखते हैं। Now keep the same number of chanas in it. अब इसमें भी हम 5 चने डालते हैं, 1, 2, 3, 4 और 5. Make sure that the cotton wool or cloth remains wet. ध्यान रहे कि रुई यहाँ गीली ही रहनी चाहिए। Put the same number of chanas in the third bowl. तीसरी कटोरी में भी हम फिर से 5 चने डालते हैं, 1, 2, 3, 4 और 5. Do not put anything else in it. मगर इसमें कुछ और नहीं डालेंगे। अब हम तीनों बाउल्स को ढक लेंगे। Observe after 2 days and note the changes in the bowls. 2 दिन बाद आप नोट करें कि क्या बदलाव आते हैं। ये देखो बच्चों, ये बाउल 1 जिसमें हमने चना सीड और पानी डाला था। सीड को पानी तो मिल रहा था बट एयर हवा नहीं, तो सीड स्वेल हो गया है, फूल गया है और नरम हो गया है। ये सीड अब पकने में कम समय लेगा। बाउल 2 जिसमें हमने रुई और थोड़ा पानी डाला था जिससे रुई गीली रहे। इसमें सीड को पानी और हवा दोनों मिल रहे हैं, इसलिए सीड स्प्राउट मतलब अंकुरित हो गया है। स्प्राउट खाना शरीर के लिए अच्छा होता है। बाउल 3 जिसमें सीड को सिर्फ हवा मिल रही है, पानी नहीं, तो सीड जैसा था वैसा ही रहा, कोई बदलाव नहीं आया। अब आप आसानी से बता सकते हो बच्चों कि इन विच बाउल डिड द सीड्स स्प्राउट, किस बाउल में सीड स्प्राउट हुए। What difference did you see between this bowl and the other bowls? आपने इस बाउल और दूसरे बाउल्स में क्या फर्क देखा? Why did Gulama's mother tie the chana in the damp cloth? गुलामा की माँ ने चने गीले कपड़े में क्यों बांधे? Look carefully at your sprouted chana and make its drawing. स्प्राउटेड चना को ध्यान से देखो बच्चों और इसकी ड्राइंग अपनी नोटबुक पर बनाओ। देखा बच्चों आपने, स्प्राउट्स तभी बनते हैं जब सीड को पानी और हवा दोनों मिलते हैं। इसके लिए हमें सीड को गीले कपड़े में या फिर गीला कुछ भी हो रख लेना चाहिए, जैसे हमने इस एक्सपेरिमेंट में रुई में रखा था। और जब हम सीड को पानी में भिगोते हैं तो सीड स्वेल हो जाता है, नरम पड़ जाता है। अब ये सीड बहुत जल्दी और अच्छे से पक जाता है, जिससे हमारा टाइम और फ्यूल दोनों बच जाते हैं। आज हमने सीखा कि सीड्स को पकाने से पहले पानी में भिगोना चाहिए, जिससे वो नरम पड़ जाएं और जल्दी से पक जाएं।
सीड्स को किसी गीले कपड़े में बांधकर रख लेना चाहिए ताकि वो स्प्राउट हो जाए। स्प्राउट हम सबको खाने चाहिए क्योंकि स्प्राउट्स पौष्टिक होते हैं। चलो बच्चों, आज इतना ही। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक थैंक यू वेरी मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।